अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को लेडीज़ ट्राउज़र कटिंग सिखा रही हूँ। जो खुले पांचों वाले आजकल चले हैं, ऊपर नीचे जो खुला खुला होता है वो। तो हमारे पास तैयार नाप जो है वो 42 इंच है। तो आप लोगों ने इसमें 4.5 से 5 इंच इजाफा करके निशान लगाना है। अच्छा, उससे पहले मैंने कपड़े को अच्छे से इस्त्री करके रखा हुआ है और उल्टी साइड से इस्त्री किया है। डबल कपड़ा मेरा पड़ा है, ठीक है। अच्छा, चौड़ाई जो है वो मेरे पास ट्राउज़र के 15 इंच है, तो मैं उसमें इजाफा करूँगी सिर्फ 1.5 इंच, ठीक है। 15 में मैंने 1.5 इंच इजाफा करके 16 इंच पे ये निशान लगाया। और फिर मैंने कमर का निशान लगाना है 12.5 इंच पे। कमर में आपने 1 इंच इजाफा करना है। फिर मैंने आसन का निशान लगाना है। ये फ्रंट साइड कटिंग हो रही है, तो आसन में कोई इजाफा नहीं होता, 12.5 इंच है और 12.5 पे ही हम निशान लगाएंगे। इसके बाद हम पांचों के निशान लगाएंगे। अच्छा, तो ये हमने लेंथ में निशान लगाया था 5 इंच इजाफे के साथ। यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेंगे। ये ट्राउज़र की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा टेबल भी पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हमने जो ट्राउज़र का ऊपर से जो हमने नाप लिया ना, उसके बिल्कुल सेंटर ले लेंगे। तो हमने 8.5 इंच पे ये निशान लगाया। अभी हमने पांचा हमारा तैयार होगा 12 इंच, तो हम यहाँ निशान लगाएंगे 12.5 इंच, यानी कि हम 1 इंच इजाफा कर रहे हैं पांचे में। तो यहाँ पे ये हमारा 13 इंच। फिर इसी तरह आप लोगों ने 6 इंच ऊपर ये निशान किनारे पे लगाया और जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ पे दोबारा दोहराना है। हमने 8.5 इंच पे पहले निशान लगाया था दरमियान। ये लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ 6.5 पे और फिर 13 पे। तो ये हम लाइन खींच लेंगे। 6 इंच तक ये लाइन होनी चाहिए। असल में कैमरा और टेबल दोनों संभालना एक साथ अकेले में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग घर बैठे अपने कपड़े सिलाई कर सके। ये हमारा पांचा फोल्ड होगा, तो यहाँ से और यहाँ से बराबर इसलिए होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने लंबा फुट पकड़ना है। अच्छा, तो ये मैंने लंबे वाला फुट पकड़ ली और ये जो निशान मैंने पांचे का लगाया था और जो मैंने ऊपर निशान लगाया चौड़ाई में, इसको हमने आपस में मिलाना है। तो मैंने आप लोग को पहले बताया कि ट्राउज़र बहुत लंबा है, तो मेरा फुट भी नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ लाइन सीधी लग जाए। तो ये वाली लाइन हमने यहाँ पांचे वाली लाइन के साथ मिलाना है, ये लाइन। और फिर जो पांचे के हमने दूसरी साइड की लाइन और आसन के ये मिलाएंगे हम आपस में, ठीक है। ये मैंने मिला लिया। उसके बाद हमने आसन के निशान से ही 12 इंच हम नीचे की तरफ किनारे पे निशान लगा लेंगे और फिर यहीं पे हम ट्राउज़र की फिटिंग करेंगे। मेरा ट्राउज़र की फिटिंग तैयार 13 इंच है और मेरे पास यहाँ 15 इंच आ रहा है, तो मैंने 7.5 इंच दरमियान लगा लिए और फिर उसके एक साइड पे भी मैं 6.5 पे निशान लगा लूँगी और दूसरी साइड पे भी 6.5 पे निशान लगा लूँगी। अगर आप लोग थोड़ा सा उसे बढ़ाना चाहें तो ज़रूर बढ़ा दीजिए। सॉरी, 6.5 पे नहीं, 7 पे लगाऊंगी। 1 इंच इजाफे के साथ लगाते हैं। और अगर बिल्कुल आप लोग कहें कि नहीं, सेम बस वही नाप बिल्कुल फिट आ जाए, तो फिर आप लोग आधा इंच इजाफा करें। 1 इंच इजाफा फिर ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा खुला ही ना हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने 1 इंच इजाफे के साथ लिए। अब मैंने कटिंग कर रही हूँ। तो कमर की गुलाई मैं बता देती हूँ। कमर की गुलाई आप लोगों ने आहिस्ता से गोल करके ऊपर वाला जो निशान हमने लगाया था वहाँ तक आप लोग लेके जाएं। अगर कोई बिल्कुल अनाड़ी सीख रहे हैं बंदे, तो पहले यहाँ पे ऐसे डब्बी बनाएं, ऐसी सीधी लाइन, फिर उस डब्बी के दरमियान में गुलाई उठाएं, ठीक है। तो मैं ये कमर की भी गुलाई कर रही हूँ।
अच्छा, यहाँ भी मैं नाप लूँगी कि मेरा कितना है, 15.5 होना चाहिए। 15 मेरा तैयार है, तो यहाँ पे मेरे पास 15.5 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं निशान लगा लिया, मैं कटिंग में यहाँ तक इसको कवर करूँगी। ये मेरे इस निशान पे नज़र है, तो कैंची चलाते हुए यहाँ, और फिर नीचे जो पांचे के निशान है वहाँ तक मैं सीधी कटिंग करूँगी। ये हमारे ट्राउज़र के, याद रही कि फ्रंट साइड की कटिंग हो रही है। पांचे को हमने कट किया। मैं दोबारा भी आप लोगों को किसी वाइट ट्राउज़र पे भी बता दूंगी, ताकि आप लोगों को लाइनें बहुत सीधी और नीट आए। अब मैं इस लाइन पे, इन निशानों पे कटिंग करूंगी। तो ज़रा मेरा हाथ उल्टा है, लेकिन कोशिश करती हूँ। असल में मैंने बता दिया कि मुश्किल बहुत होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी दुआ करें और सीखी भी, मेरी मेहनत को ज़ाया ना होने दें। और अगर मेरा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आप लोगों को मिले। अभी ये वाला कपड़ा हम नीचे रखेंगे और वो उठा के इसके ऊपर रख के और फिर इस पे निशाने लगाएंगे। तो ये मैंने फ्रंट साइड बैक कपड़े पे बिछा दिया। इसके बाद हम ये निशाने लगाएंगे। बैक साइड की कटिंग मुश्किल नहीं है, वो आसान है। यहाँ से हमने 1.5 इंच तक ये लाइन खींचनी है। अगर कोई बंदी हेल्दी है तो आप 2 इंच तक भी खींचें, और फिर 1 इंच तक ये लाइन नीचे की तरफ, पांचे की तरफ आप खींचेंगे, और आधी इंच के दरमियान में हम निशान लगा लेंगे। फिर जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया था ना, वहाँ हमने 1.25 इंच बाहर निशान लगाना है, और ये निशान और ये आपस में मिला लेंगे। ये यूँ हमारा मिल गया। और यहाँ से जो आधी इंच का हमने निशान लगाया था, इसे हल्के हल्के कटिंग करेंगे। बैक साइड पे गुलाई ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, बैक साइड जो है ना, फ्रंट से 5 इंच लंबा होता है ऊपर की कमर की तरफ। मेरे पास कपड़ा कम है, तो यहाँ पे मैं जोड़ डालूंगी, और वो भी बता दूंगी कि किस तरह मैं जोड़ डाल के और उसकी गुलाई करूँगी। क्योंकि बैक की जो होती है ना, उसकी कटिंग गुलाई ज़्यादा होती है। अगर जेंट्स के लिए बनाना चाहें तो फिर आप लोग 3 से 3.5 इंच इतना ही करें, ज़्यादा ना करें। लेकिन लेडीज़ का करें तो 5 इंच। ये मैंने, ये आप लोग देखें कि कमर जो है उसमें कटिंग बहुत कम है फ्रंट से। ये देखिए, तकरीबन 3.5 इंच कपड़ा यहाँ पे इजाफी है, अगर बंदी हेल्दी है। और अगर बंदी हेल्दी नहीं है तो आप 2.5 इंच तक कर लें। अब ये वाला कपड़ा भी फालतू में इसे निकाल लूँगी और यहाँ पे पीस डालूँगी। ये बिल्कुल साथ साथ कटिंग होगी, या इस साइड पे कोई इजाफा नहीं होगा। तो ये मैंने कपड़ा इसके साथ रखा। ये देखिए, मैंने साइड की पूरी कटिंग एक साथ कर ली है बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल साथ है चारों पीस। और ये मेरी तरफ आसन वाला साइड है। ये मैंने आधा इंच कपड़ा इसके ऊपर रख के, और इस तरह ये मैंने पूरा आधा इंच कपड़ा इसके ऊपर रख के एक दूसरे के ऊपर। ये फ्रंट साइड है हमारा, ठीक है। बैक साइड के ऊपर मैंने रखा, बैक साइड पे हमारा कपड़ा डालना है, और यहाँ से हमारा 5 इंच होना चाहिए, ठीक है। ये 5 इंच। अच्छा, और यहाँ बिल्कुल बराबर होगा। इसके लिए आप फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुलाई फिर भी आपको अपने उससे देनी पड़ेगी, दिमाग से। इस गुलाई का कोई फार्मूला नहीं है कि मैं बता दूँ। तो ये मैं यहाँ तक 5 इंच का था। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाऊँगी। यहाँ पहुँचने से पहले पहले मैंने इनको मिलाना है। बस इस गुलाई की इतनी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस ये आराम से इस तरह गुलाई हो जाती है। तो ये बैक साइड पे आती है। अब जब से हम सिलाई करेंगे ना, तो सिलाई का तरीका भी मैं बता दूँगी। आज तो नहीं, किसी और दिन इंशाल्लाह। इस ट्राउज़र पे नहीं, किसी और ट्राउज़र पे बताऊँगी। आज ज़रा मैं जल्दी में हूँ, जल्दी में सीना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
और हाँ, मेरी अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं या कुछ और ये ट्राउज़र की समझ ना आई, कोई सवाल जवाब, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कीमती राय का इज़हार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।